आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में एक भक्त थी जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जो कि हम सब भक्तों के साथ ना कभी कभी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, वो भी अनजानवश होती हैं, भूलवश होती हैं, गलतीवश होती हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है जिससे कि आपसे कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा में त्रुटि ना हो। तो यह एक जो सत्यलीला कथा है, ये एक भावनात्मक और आध्यात्मिकता का इसमें संदेश मिलता है। तो कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अगर लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक भक्त रहती थी। उसके घर में वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान थी और वो जो भक्त थी वो बहुत भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। हर व्रत त्योहार रहती थी, चाहे वो एकादशी हो चाहे पूर्णिमा हो, और पूर्णिमा और एकादशी में खासकर वो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उस दिन पंचामृत से भगवान को स्नान कराती, उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाती, भोग लगाती भगवान का, बड़े प्रेम से भाव से उस दिन विशेष सेवा करती थी, विशेष पूजा करती थी। हर बार का उसका यही नियम था। लेकिन कभी कभी ये भी समझ लो कि भगवान परीक्षा लेते हैं या कि अपने भक्तों का भाव देखना चाहते हैं कि मेरे प्रति मेरे भक्तों का क्या भाव है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली थी, पूरे गांव में उत्साह था। सावित्री ने कई दिन पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने नए वस्त्र अपने लड्डू गोपाल के लिए माखन मिश्री की तैयारी की भोग लगाने के लिए, और मौसमी फल फूल का उसने व्यवस्था की। मौसमी फल फूल में आम, खरबूजा और जो भी मौसम के फल फूल थे उसने सब कुछ मंगाया और तरह तरह के फल मंगवाए। उसने मन में संकल्प लिया कि इस बार वह पूरे विधि विधान से ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करेगी और बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को भोग लगाएगी, सेवा करेगी। लेकिन जो हम सोचते हैं ना वो कभी कभी नहीं होता। भगवान कुछ और चाहते हैं। अब क्या होता है, सोचा तो उसने ये सब कुछ था, लेकिन उसी सुबह उसकी जो वृद्ध सास थी उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि कुछ समय से वो अस्वस्थ भी थी। तो वो उसकी वजह से भी अब ऐसा बुज़ुर्गों को ना थोड़ी सी में ऐसा लगता है कि बस अब जाने वाले हैं, लगता है। इसी तरीके से उनके साथ भी हुआ। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई घर में। डॉक्टर को बुलाया गया, पड़ोसी भी घर में सब आने लगे। ऐसा लगा कि बस अब कुछ देर की ही मेहमान हैं। सावित्री जल्दबाजी में सब संभालने लगी, सबको बिठाने लगी। सब अब कोई भी घर में आएगा जाएगा तो वो सब चीज़ें वो हो जाती हैं ना। कहाँ उसने पूजा के लिए सब चीज़ सोच के रखा था, वैसे माहौल में कहाँ पूजा होगी, कहाँ विधि विधान से सब कुछ होगा। इसी भाग दौड़ में उसने लड्डू गोपाल को स्नान तो करा दिया, वस्त्र भी पहना दिए, जैसे तैसे बना भाग दो। थोड़ी मैं बाहर आ रही है, थोड़ी मैं अंदर जा रही, थोड़ी मैं भगवान की सेवा भी कर रही। लेकिन सबसे आवश्यक बात जो थी, भोग लगाना, भोग अर्पित करना और दोपहर की सेवा, वो भूल गई। पूरा दिन अस्पताल और दवाइयों में निकल गया। अब क्या होता है कि जब पूरा दिन ऐसी अफरा तफरी में निकल गया, शाम हुई, अब रात में वो थक हार के लेट गई। व्रत था, कहाँ व्रत का खाना पीना सब कुछ भूल सा गए पूरे टाइम उसमें, थकावट में। रात को लगभग 10 बजे जब वह थकी हुई घर लौटी तभी उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। दीपक बुझ चुका था, भोग की थाली वैसे ही खाली रखी थी। तभी उसे याद आया, अरे मैंने आज ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाया। यह सोचते ही उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी। हे कान्हा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दीजिए कान्हा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैंने आपके लिए क्या क्या सोचा था और कुछ नहीं कर पाई। मैंने जानबूझकर नहीं की, आप सब जानते हैं। आज तो ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और मैं आपकी सेवा में इतनी बड़ी भूल कर दी। चाहती तो थी लेकिन बिल्कुल अफरा तफरी में सब कुछ भूल गई मैं कि आपका भोग लगाना है, आपको बड़े प्रेम से वो करना है। ये सब कुछ मैंने
भूल गया। उसने तुरंत स्नान किया, ताज़ा भोग बनाया और प्रेम से अर्पित किया। उस रात का जो अनुभव था वो आप भी सुनिए। हो सकता है आपके लड्डू गोपाल भी, आपसे भी कोई गलती हो जाती हो, कोई त्रुटि हो जाती हो, तो आपके लड्डू गोपाल भी कुछ अनुभव कराते हों, जैसे कि सावित्री जी के कराए थे। भोग लगाकर वह रोते रोते सो गई। मन में बड़ी ग्लानि थी कि आज मैंने कुछ नहीं कर पाई अपने कन्हैया के लिए। रात में उसने एक अद्भुत सपना देखा। एक नन्हा मुस्कुराता हुआ बालक पीताम्बर पहने उसके सामने खड़ा था। बालक ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज तुम बहुत दुखी हो। सावित्री रोते हुए बोली, लाला, मैंने आज तुम्हें भूखा रखा। मैं कैसी माँ हूँ तुम्हारी। एक माँ अपने बेटे को क्या भूखा रख सकती है। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, प्रेम में हुई भूल और लापरवाही में बहुत अंतर होता है। प्रेम में अगर भूल हो और लापरवाही हो, इस दोनों में बहुत अंतर है। तुम्हारा मन पूरे दिन मेरी चिंता में नहीं, अपनी बीमार सास की सेवा में लगा था। उनकी सेवा भी तो मेरे ही रूप की सेवा थी ना, क्योंकि हर इंसान में हमें भगवान का रूप देखना चाहिए। यही सच्चे भक्त की निशानी होती है। लेकिन माँ, ये एक बात याद रखना, सेवा में जल्दबाजी नहीं, सजगता होनी चाहिए। इतना कहकर बालक धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। अब सुबह का जो चमत्कार होता है वो सुनने लायक है। सुबह जब सावित्री मंदिर में पहुंची तो उसने देखा कि माखन मिश्री की कटोरी पर छोटे छोटे उंगलियों जैसे निशान बने हुए थे। उसका हृदय भर आया। उसी समय डॉक्टर का फ़ोन आया। जब डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी जो सांस है बिल्कुल खतरे से बाहर है। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे लड्डू गोपाल, आपने मुझे डांटा भी, समझाया भी और अपना प्रेम भी दिखाया और मेरी सास को एकदम ठीक कर दिया, जो कि उम्मीद भी नहीं थी। ये था कि बस आज और कल में चली जाएंगी, लेकिन आपने सब कुछ ठीक कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि उस दिन के बाद सावित्री ने एक नियम बना लिया। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह अपने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करती और यदि कभी सेवा में बाधा आती, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती जब हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जब वो सेवा नहीं कर पाती थी, तो प्रेम पूर्वक क्षमा मांगकर अवसर मिलते ही सेवा पूरी करती। उस टाइम कह देती कि लाला, मैं बहुत बिजी हूँ कन्हैया, मुझे माफ़ करना, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हारा भोग लगाऊंगी। ऐसे वो हर बार जब ऐसी कभी परिस्थिति आती तो ऐसे कर लेती, क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता सबसे अधिक प्रिय होती है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।